हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी वाली ज्ञान के गंगा में। तो भाइयों, जो हमारी जो मुहिम थी, जो हमने घोषणा की थी कि हम आपके लिए लेके आएंगे फायर ऑपरेटर का पूरा कोर्स, वो भी फ्री। तो उसका पहला चैप्टर आज से हम शुरू कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर आपको पता है दोस्तों, आपका जो है पहला चैप्टर क्या है? ये है आपका पहला चैप्टर। पहला चैप्टर है आपका केमिस्ट्री ऑफ फायर, चैप्टर 1। तो भाई इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। पहला होगा फायर होती क्या है, दूसरा फायर लगती कैसे है, कॉज, तीसरा भाई फायर लग गई तो उसको एक्सटिंग्विश कैसे करेंगे, बुझाएंगे कैसे। और इसके बाद आता भाई चौथा आपका हीट का जो है किस तरीके से प्रभाव होता है। और तमाम क्वेश्चन है। फायर ट्रायंगल है आपकी, फायर ट्रायंगल क्या होती है। मैं ट्रायंगल के साथ साथ आपको फायर स्क्वायर भी पढ़ाऊँगा। तो एक नई पॉइंट है इसमें। आपने ट्रायंगल तो बहुत पढ़ी होगी, स्क्वायर नहीं पढ़ा होगा। तो आज हम स्क्वायर भी पढ़ेंगे। उसके बाद आपका जो है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, 7 नंबर क्लासिफिकेशन ऑफ फायर भी पढ़ेंगे हम इसमें। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। और जो आपके छोटे मोटे टॉपिक बच गए इस चैप्टर से रिलेटेड, भाई साहब सब हो जाएगा इसमें कवर। तो चलो शुरुआत करते हैं कि फायर, फायर कहते किसे हैं। तो भाई फायर जो है, एक सेकंड भाई, तो ये बता दे। फायर जो है चार जो आपके लेटर हैं उनसे मिलके बनी है। तो एफ से हो जाएगा आपका फाइंड। भाई पहले पता करना है, फाइंड करो किस चीज़ को, जो इन्फॉर्मेशन मिली है। भाई किसी ने कोई बताएगा ना यहाँ आग लगी है, या तो कोई देखेगा या बताएगा कि यहाँ आग लगी है। फिर उसको क्या करोगे आप, फायर अगर लग गई है तो उसको रोकना है, रेस्ट्रिक्ट करना है। अब फायर रुक गई लेकिन आग बुझी तो नहीं, लेकिन उसको फिर अब हम क्या करेंगे, उसको हम एक्सटिंग्विश कर देंगे। कैसे करेंगे पढ़ेंगे आगे हम, कौन से एक्सटिंग्विशर इसमें यूज़ होंगे। तो फायर की फुल फॉर्म है भाई ये, समझने के लिए। तो ऐसे याद रखो इसको प्रैक्टिकली कि पहले फाइंड करा इसको, इन्फॉर्मेशन जो मिली थी उसको, फायर की जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसको हमने क्या किया, फाइंड किया। फिर हमने क्या किया, उसको फायर को रेस्ट्रिक्ट किया। और जब फायर को रोक दिया, एक जगह बांध दिया, तो उसके बाद हमने जो उसको एक्सटिंग्विश कर दिया, बुझा दिया। तो याद रहेगा ये, बहुत बढ़िया भाई। चलिए नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है उस पर चलते हैं। फायर लगती कैसे है भाई। तो फायर को लगने के लिए क्या क्या चाहिए भाई, कोई चीज़ जलेगी तो उसके लिए क्या चाहिए, ईंधन चाहिए। अब ईंधन तो रखा रहता है बट अपने आप थोड़ी जल जाता है, उसके लिए उसको तापमान चाहिए। जब किसी भी वस्तु का जो एक ज्वलनांक पॉइंट है, जब तक वो उस पॉइंट तक नहीं पहुंचेगी तो नहीं जल पाएगी। क्या एक माचिस की तिल्ली एक बड़े से लकड़ी के लट्ठे को जला सकती है? नहीं जला सकती। लेकिन उसके ऊपर अलग तरीके का कुछ ईंधन और डाल दे, पेट्रोल डाल दे, डीजल डाल दे, ऐसा पदार्थ जिसकी जो है ज्वलनांक पॉइंट बहुत कम होता है, तो भाई माचिस की तिल्ली से भी आग लग सकती है उसमें, वो बड़े बड़े बिल्डिंगों को ध्वस्त कर सकती है। तो एक पॉइंट हो गया आपका ये, ईंधन चाहिए, दूसरा चाहिए तापमान, और तीसरा क्या चाहिए, ऑक्सीजन। हमें भी जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और आग को भी लगने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो देखिए ऑक्सीजन का रूप, ऑक्सीजन क्या कर सकती है आपके साथ, मानव को जीने के लिए जो है ज़रूरी है, और फायर के लिए भी। ठीक है, तो फायर हमारे लिए
वैसे तो खोज थी, जब आदि मानव ने इसकी खोज की थी, दो पत्थरों को रगड़ के चिंगारी उत्पन्न हुई तो उसने फायर की खोज की। तो इसका सही तरीके से जो सदुपयोग है उसको हमने सीखा और अपने लाइफ में जो है काफ़ी सारी चीज़ों को विद द हेल्प ऑफ फायर जो है हमने अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ों को आसान बना लिया। भाई खाना पका के खाने लग गए, बेसिक चीज़ जब आदि मानव ने शुरू किया था। लेकिन अब जो है आज के टाइम में बहुत सारी जो हमारी वस्तुएं हैं, उस समय मान लो जंगल में आग लग जाती थी पुराने टाइम में, तो जंगल में आग में क्या करेंगे, मान लो ये जंगल है, ये पेड़ है सारे, अब इस पैच पे मान लो आग लगी तो क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ की जो है इस इतने हिस्से को अलग करना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरे जंगल को जला देगा। तो ये अलग अलग मेथड होते थे। ये जो आगे पढ़ेंगे ना हम, रूरल वाला, जो गांव में अगर कोई खेतों में आग लग गई या कुछ और हो गया तो किस तरीके से मिट्टी की जो है हमें मिट्टी का वो बनाते बैरियर भाई, ताकि आगे जो फायर है वो बढ़े ना। तो यहाँ से आप तीन की चीज़ क्लियर कर लो, ईंधन, तापमान, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भाई हमारी जो है एयर में है, लगभग मान लो 20% है, ठीक है। तो ये जो आपकी ऑक्सीजन है ये फ्री अवेलेबल है। टेम्परेचर और ईंधन दो चीज़ चाहिए, ईंधन भी कहीं ना कहीं अवेलेबल हो जाता है, तो बस उसको क्या चाहिए, माचिस की तिल्ली चाहिए, उसको टेम्परेचर चाहिए, जैसे ही वो अटेंड करेगा उसको तो वहाँ फायर लग जाएगी आपको। चलिए इसी में फिर अब हम और नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। तो आपने फायर ट्रायंगल तो बहुत सुना होगा भाई, जितने भी फायर ऑपरेटर के लिए जा रहे हैं तो मतलब फायर ट्रायंगल तो बेसिक सी चीज़ है, इतनी बेसिक है कि मतलब किसी को नींद में उठा के भी पूछोगे तो सारे बता देंगे भाई, सभी जो है इसको इजीली बता देंगे कि फायर ट्रायंगल क्या होती है। सो फायर ट्रायंगल में आपने देख लिया पहले यहाँ क्या चाहिए, ईंधन, फ्यूल, ठीक है, ये आपका फ्यूल हो गया। यहाँ आपका टेम्परेचर हो गया, तापमान, और ये हो गया भाई आपका ऑक्सीजन, एयर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मिल जानी चाहिए। ये तीनों चीज़ मिल जाएंगी तो क्या कर देंगे, ये फायर को फ्लेम में ऐसे फायर हो जाएगी आपकी। नाउ फायर तो हो गई, लेकिन अब हमें यहाँ जो है हमारा काम बुझाने का है, ना कि लगाने का है। हम जो है आग को लगाने वाले नहीं, बुझाने वाले बनने वाले हैं फायर ऑपरेटर में। तो हमें यहाँ एक प्रिंसिपल समझना पड़ेगा, तीन प्रिंसिपल है भाई आग को बुझाने के। कोई भी एक बुझा को जो आप क्या कर देंगे, निकाल देंगे, तो त्रिभुज को हमारी जो है ब्रेक हो जाएगी। तो त्रिभुज को ब्रेक करने के लिए क्या कर सकते हैं भाई, या तो आप ईंधन को हटा दो, जहाँ फायर लगती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जलने वाली चीज़ को दूर कर देते हैं। और टेम्परेचर अगर उधर ज़्यादा है तो सब लोग क्या करते हैं, या तो पानी लेके मारते हैं भाई, पानी फेंक दो, आग लगी, या फिर मिट्टी फेंकते हैं, उससे भी जो है क्या है, आग आपकी बुझ जाती है। लेकिन मिट्टी फेंकने में ना टेम्परेचर डाउन नहीं होता दोस्तों, पानी फेंकने में आप बोल सकते हो कूलिंग होती है, मिट्टी फेंकने में आपकी जो है ऑक्सीजन कट ऑफ होती है, स्मूथनिंग बोलते हैं इसको, स्मूथनिंग, ठीक है। तो पहला आपका मेथड क्या है भाई, मान लो आपने ईंधन हटा दिया, तो ईंधन क्या है आपका, मेन फ्यूल है, मेन पदार्थ है जिसको जो है आग खाती है। तो आग जो खा रही है उसको क्या बोलेंगे, अगर आग को जो ईंधन खा रही थी वो हटा दिया तो वो भूखी मर जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टार्विंग मेथड। भाई भूखे मरता क्या करेगा, आदमी मर ही जाएगा, तो मतलब आग बुझ जाएगी। दूसरा भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पानी कूलिंग करेंगे हम, भाई पानी से कर सकते हैं, या कोई फोम मेथड जो आते हैं, फोम AFFF सॉल्यूशन, ये सब जो है उसमें वो क्या करेंगे, आपका कूलिंग कर देंगे। तो ये आपका कूलिंग मेथड हो गया। और तीसरा जो है दोस्तों आपका ऑक्सीजन को कट ऑफ करने के लिए उसको बोलते हैं हम स्मूथनिंग। भाई स्मूथनिंग क्या है भाई, ऑक्सीजन की मात्रा को कम करना। हवा में जो ऑक्सीजन मान लो हमने मानी 20% है भाई, ये करीबन 14 से 15% अगर चली जाएगी तो ऑक्सीजन की कट ऑफ जो मात्रा है होनी चाहिए
जितनी मात्रा मिलनी चाहिए उतनी मात्रा मिलेगी नहीं, और वहाँ क्या हो जाएगा, दम घुटने लग जाएगा। भाई दम घुटेगा तो क्या होगा, आदमी मरेगा। आदमी तो यहाँ है नहीं, तो यहाँ क्या है, यहाँ तो फायर है, हमें तो फायर का दम घुटना है। तो फायर का दम घुटना है तो वहाँ स्मूथरिंग करेंगे। इसमें क्या होगा आपका, CO2 एक्सटिंग्यूशर जो है वो यूज़ किया जाता है। सो आई होप इतनी चीज़ें मेरे दोस्तों क्लियर है आप लोगों को। ये लोग आप ये सब कुछ आप पढ़ चुके हो, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको नहीं पता। अब मैंने एक बात की थी आप लोगों के सामने कि मैं बात करूँगा एक ट्राइंगल की, नहीं स्क्वायर की। ठीक है भाई, अब ये मत बोल देना है आयत हो गया, स्क्वायर जैसा समझो इसको। एक साइड में तो आपका ईंधन है, एक साइड में आपकी है ऑक्सीजन, और एक साइड में आपका टेम्परेचर, तापमान, और चौथा है दोस्तों आपका फ्री रेडिकल। ये जो फ्री रेडिकल है ना, ये वो चौथी भुजा है। अगर मान लो आग बढ़ गई, लग गई, ये आग है, मान लो ये कोई इतना सा पीस है, कोई चीज़ है, ये इसमें आग लगी तो ये जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद बुझ जाएगी आग, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये आग इतनी बड़ी हो जाती है जब ये चेन रिएक्शन में चली जाती है। कैसे, आप जब सर्दी में जब आग के सामने खड़े होते हो, भाई सर्दी लग रही है, तो आप क्या करते हो, आग के सामने अपने आप को जो है तपत फील करते हो। फील कैसे फील कर पाते हो, तो हवा में क्या होते हैं, फ्री रेडिकल होते हैं आपके। ये फ्री रेडिकल आपको फील कराते हैं कि भाई आपको जो है ना तापमान मिल रहा है। तो ये तापमान अगर जब बड़ी फायर होती है, फायर बढ़ना शुरू होती है, तो एक जगह से दूसरे जो सब चीज़ों को अपने साथ जो है लपेटना शुरू कर देती है। आग में, जंगलों में आग लगती है और जगह आग लगती है, वो कैसे लगती है, ऐसे ही। तो वो क्या करेंगे, ये जो फ्री रेडिकल है जो हवा में है, बोलते हैं ना तपत लग गई भाई, कई बार बुलाए जुड़स गया, तो कैसे, वो फ्री रेडिकल थे। जो फ्री रेडिकल थे ना, उन्होंने क्या किया, उनके अंदर हीट थी, हीट जो हिडन हीट थी ना वो थी। जिस तरीके से आग में, मोमबत्ती में देखा होगा अदीप्त मंडल होता है, तो ये अदीप्त मंडल क्या होता है, आग की लो नहीं होती, आग की लो से ऊपर आप हाथ रखो, आपका हाथ जलना शुरू हो जाएगा। तो यही वे सेम सेम प्रिंसिपल यहाँ है। तो वो कैसे होता है, संवहन मेथड जो आपका, जो हीट के बारे में हम पढ़ेंगे अभी, भाई हीट कैसे कैसे जाती है, तो संवहन कैसे करेगी वो, एयर जो है आपके मीडियम है, उसके थ्रू ये पास होंगे फ्री रेडिकल, और ये अपने साथ जितने एयर में जो पार्टिकल आएंगे उनको गर्म करती हुई चली जाएगी। और जिस तरीके से गर्म करती जाएगी और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो ये उधर के जो पास के जो एरिया है उनको भी क्या कर देगी, उनका जो ज्वलनांक पॉइंट है उस तक पहुंचा देगी, और वो जलना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी जो है चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है दोस्तों, इसमें चेन रिएक्शन। तो आई थिंक दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि भाई क्यों मैं फायर ट्राइंगल के बाद एक ये फायर स्क्वायर की बात कर रहा था। कोई कोई जो है उसी ट्राइंगल के अंदर पढ़ा देता है, बट वो चौथा पॉइंट है। अब इसको आप मेथड क्या होगा, इसको मेथड होता है क्विंचिंग करना। बुझाएंगे कैसे, इसको रोकेंगे कैसे, इस मेथड को बोलते हैं क्विंचिंग, QUENCHING। क्विंचिंग जो है इसको आप करेंगे तो फ्री रेडिकल जो है आपके स्टॉप होंगे। ठीक है, तो मेथड पढ़ लिया हमने, फायर ट्राइंगल पढ़ ली, फायर क्या होती है ये पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। फायर भाई, फायर वैसे क्या 5 ही प्रकार की होती है, बट हम पढ़ लेते हैं अलग अलग। सब ये भी सबको पता होगा, मैं मानता हूँ, जितने भी मेरे भाई हैं वो सब जानते हैं कि जो है ए जो है ए क्लास की फायर, ये क्लास लिख लेते हैं मेरे ऊपर। ए क्लास की जो फायर होती है वो किस चीज़ में लगती है, किसके कारण होती है। तो ए श्रेणी की फायर क्या होगी, इसको बोलते हैं जर्नल फायर या साधारण फायर। ठीक है, साधारण आग या जर्नल फायर, इंग्लिश में बोल देंगे इसको जर्नल फायर। तो भाई ये ठोस में हो सकती है, ठोस में ही होती है। जैसे आपका पेपर में लग गई, पेपर से आपका जो है
और जो साथ में कोई चीज़ थी उसमें लग गई, रिएक्शन बढ़ती गई, पेपर जर्नल फायर थी भाई। नॉर्मल किसी ने भाई बीड़ी पी दी या किसी और चीज़ उस पर डाल दी, कोई पेपर था, कोई ऐसी स्टोरेज थी जहाँ पेपर थे और उस पर कोई ऐसा फायर मटेरियल गिर गया जिससे फायर हो गई, तो ऐसी फायर को हम बोलेंगे पेपर फायर, जर्नल फायर। तो ये लकड़ी पे हो सकती है, पेपर भी भाई आपका लकड़ी से ही बनता है, तो लकड़ी होगी, कोयला हो गया, कपड़ा हो गया, कचरा हो गया, ये सारे आपके क्या होंगे, साधारण फायर में आ जाएंगे। तो ऐसी श्रेणी की फायर को नियंत्रण करने के कैसे करेंगे हम भाई, इस पे हम वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर लगा सकते हैं। वाटर टाइप क्यों, वाटर टाइप क्यों भाई, आप जब एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ेंगे ना, पता चलेगा आपको, किसी के ऊपर मार्किंग होती है, ए पे काम आएगी, ये बी पे काम आएगी, ये सी पे काम आएगी, ये के पे काम आएगी, ये डी पे काम आएगा एक्सटिंग्विशर, कैसे उस पर लिखा होगा आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं मार्किंग से। तो क्लास ए फायर आप इतना ही समझिए कि साधारण फायर होती है जो पेपर पे, जो लकड़ी पे या कपड़े पे, या फिर आपकी किस पे लग सकती है दोस्तों, कचरा कुछ जहाँ पड़ा होता है, देखा हुआ कचरे के ढेर में जो है लग जाती है आग, तो इसको हम बोलेंगे जर्नल फायर। वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर बोला है तो इसमें मेथड कौन सा काम आएगा, कूलिंग मेथड से हम इसको, कूलिंग मेथड से इसको आराम से एक्सटिंग्विश कर लेंगे, ठीक है, बुझा देंगे भाई, एक्सटिंग्विश का मतलब बुझा देंगे। बी क्लास की फायर आ गई, उसके बाद ए के बाद आया बी। बी क्या है आपका, जो भाई तरल पदार्थ में लग जाए, तेल इत्यादि जो है आपके, तो इसमें आपके कौन से आएंगे, तेल, पेट्रोलियम हो गए, पेट्रोलियम में अब सारे आ गए, ये मत बोलना पेट्रोल है डीजल है, सारे हुए भाई, ठीक है, तारकोल वारकोल ये सारी चीज़ इसी में आ गई, पेट्रोलियम। बी से रखो आप याद, ए मतलब जर्नल फायर, बी मतलब ऑयल फायर। ऑयल कौन सी, ऑयल मतलब समझेंगे हम जो पेट्रोलियम वाले हैं, ऑयल फायर। तो इसको हम कैसे मेथड, किस मेथड से जो है बुझा सकते हैं। तो ऐसी फायर को दोस्तों मैक्सिमम हम जो भी हमारे जो फोम टाइप के जो एक्सटिंग्विशर आते हैं, जैसे ए ट्रिपल एफ सोल्यूशन आता है, एक्वस फिल्म, एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम, तो ये जो हमारा एक एक्सटिंग्विशर आता है जो बड़ा ही कॉमन है। या इस वाले में जैसे ये था कूलिंग मेथड में, तो यहाँ वाटर मिस्ट आता है, वाटर मिस्ट कूलिंग के लिए, या नॉर्मल पानी से ही बुझा सकते हो आप। वाटर मिस्ट जो है इसके अंदर ये जो एक्वस ए ट्रिपल एफ सोल्यूशन है इसकी मात्रा थोड़ी कम होती है, तो इसलिए ज़्यादा कारगर नहीं है, बट करते हैं इस पर भी यूज़। तो बी जैसी फायर को, जो बी श्रेणी की आपकी जो फायर है ना, उसको आप कैसे कर देते हैं, आग को ढककर या ऑक्सीजन बंद करके बुझाया जा सकता है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आप स्मूथनिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप स्मूथनिंग मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। भैया आपने उस कंपार्टमेंट में या जिस कंटेनर में लगे वहाँ एकदम ऑक्सीजन की मात्रा ही कट कर दी, तो ये भी एक आप इसको बुझा सकते हैं। या मैकेनिकल फोम से आप इसकी ऑक्सीजन, जैसे मान लो ये फोम आया, ये आपका जो तेल है, आपने ये एक्वसफिल फोमिंग जो फोम होगा, ये 9 लीटर का जो आपका जो एक्सटिंग्विशर होता है, उसके अंदर 8.1 लीटर के आसपास जो आपका पानी होता है और बाकी आपका जो है सोल्यूशन होता है 0.9 ए ट्रिपल एफ सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन क्या करेगा, ये सोल्यूशन जो है ना फोम बना देगा इसके ऊपर, ऐसे ऐसे झाग, ये झाग क्या करेंगे, इस फायर के ऊपर आके बैठ जाएंगे। तो भैया ऑक्सीजन की मात्रा ख़त्म होगी, ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही फायर को, तो फायर बंद हो जाएगी। तो ये मेथड है दोस्तों। CO2 नहीं यूज़ होगा इसमें, इसमें आपको ये यूज़ करना है। तीसरा मेथड या तीसरी श्रेणी आ गई अपनी क्लास की, ये हो गया आपकी सी में क्या है आपका, सी वो क्लास जो जिसमें आपके क्या है, इलेक्ट्रिक फायर हो जाए दोस्तों। कौन सी, इलेक्ट्रिक फायर सबसे बड़ी कॉमन फायर है दोस्तों आज के टाइम में, ये जहाँ देखो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो क्या हो रहा है, कहीं शॉर्ट सर्किट हो सकता है,
होता यही है। मैक्सिमम फायर में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। ये है रीजन मेन इलेक्ट्रिकल फायर का। तो हर जगह कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रिकल आइटम लगे हुए हैं, कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से जो है यूज़ कर रहा है। तो इलेक्ट्रिकल आइटम को बुझाने के लिए इसकी जो एक्सटिंग्विशर जो यूज़ करेंगे ना हम, एक्सटिंग्विशर जो हम यूज़ करेंगे, इसके लिए हम करेंगे क्या, CO2 एक्सटिंग्विशर। ये पोर्टेबल तरीके के आते हैं, 2 kg का आता है ये, छोटे भी आते हैं, छोटे छोटे देखे होंगे आपने गाड़ी वाड़ी में CO2 एक्सटिंग्विशर। बट जो इंडस्ट्रियल में हैं या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में वो 2 kg के रखते हैं CO2, या फिर 9 लीटर वाले या 15 लीटर वाले या बड़े बड़े 50 लीटर वाले भी होते हैं, ट्रॉली वाले टाइप, जहाँ आपके जो ये एयरपोर्ट वगैरह होते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी फ़्लाइट्स वगैरह हैं, वहाँ ऐसे बड़े एक्सटिंग्विशर रखे जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल फायर से आप समझ गए होंगे दोस्तों, क्लास C जो है हमारी इलेक्ट्रिकल फायर है, और इसमें CO2 से हम मैक्सिमम बुझाते हैं। क्वेश्चन ये बनता है, क्या हम जो मैकेनिकल फोम वाला जो प्रोसेस है, क्या इस पे यूज़ कर सकते हैं, मैकेनिकल फोम यूज़ कर सकते हैं इस पे? तो दोस्तों जवाब इसका यस, कर सकते हैं भाई। कैसे? जो पावर सप्लाई है पहले तो वो कट ऑफ कर लो भाई। पानी से क्या हो सकता है, आपको शॉक लग सकता है ना, तो पहले पावर सप्लाई कट ऑफ कर दो, बिजली काट दो। पहले तो शॉर्ट सर्किट होगा तो वैसे ही MCB ट्रिप हो जाएगी, या जो भी सोर्स है पीछे से बंद हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं होता है, पावर सप्लाई कहीं है, उसको कट ऑफ कर लो, और 1.8 मीटर की दूरी जो है मेंटेन करो। अगर लाइव भी है, गलती से मान लो कोई कुछ लाइव रह भी गया, तो अगर आप 1.8 मीटर की दूरी से एक्सटिंग्विशर यूज़ करोगे, तो आप जो मैकेनिकल फोम जो आपका एक्सटिंग्विशर है वो यूज़ कर सकते हो इस पर। तो मेरे भाई, मेरे ख्याल इतनी बात तो क्लियर होगी कि हम इलेक्ट्रिकल फायर पे मैकेनिकल फोम एक्सटिंग्विशर और CO2 गैस, ये दोनों यूज़ कर सकते हैं। बस मैकेनिकल में शर्त है 1.8 मीटर पे होनी चाहिए, और स्वीपिंग मोशन में ऐसे ऐसे स्वीपिंग मोशन, झाड़ू लगाते ना ऐसे 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 स्वीपिंग मोशन में आपको जो है स्प्रे करना है उसके ऊपर, ताकि जो है कंटिन्यूटी ना बने। कंटिन्यूटी बनेगी तो क्या होगी, करंट फ्लो होने के चांसेस होते हैं वो ब्रेक हो जाए। तो ये प्रिंसिपल है इसमें। तो वही C क्लास की समझ में आ गई होगी आपको ये चीज़। आई होप कुछ ऐसी बातें बताई होंगी इस पॉइंट में मैंने जो आपने पहले नहीं सुनी होंगी। तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी में बहुत कुछ पहली बार होता है भाई। ना चौथा आपका पॉइंट है भाई, चौथी जो गैस है आपकी, सॉरी क्लास ऑफ फायर है, वो क्या होगी, D होगी। ABC के बाद आगे D। तो D क्या है, ये होती है मेटेलिक फायर। मेटेलिक फायर या धातु फायर, ठीक है भाई। धातुओं में जो है फायर लग जाए, बड़ी डेंजर होती है। जितने भी आपके जैसे एयरक्राफ्ट क्रैश होते हैं, है ना, जो फ्लाइट वगैरह जो फायर लग जाती है, जिनमें जो गिर जाती हैं, उनकी जो फ्लाइट की जो फायर होती है ना, वो D क्लास में आती है। क्योंकि वो फायर सीधी जो है एल्यूमिनियम के बने होते हैं आपके एयरक्राफ्ट मैक्सिमम जो है, और ये फायर जल्दी पकड़ लेते हैं, हल्की होती है एल्यूमिनियम। तो यहाँ जो है धमाका ही बड़ा होता है, इतना ज़्यादा फ्यूल ये कैरी करते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर। तो मेटेलिक फायर, जब अगर मेटल जलना शुरू कर दे, तो मेटल जब जलना शुरू कर दे ना भाई, वहाँ जो आपका ये पानी या फिर CO2 काम नहीं देगा। बट पहले मेटेलिक फायर पे नहीं देगा। मेटेलिक फायर को बुझाने के लिए यहाँ आता है एक DCP। तो भाई यहाँ पे जो है आपका DCP यूज़ होता है। DCP मतलब D मतलब ड्राई, C मतलब केमिकल, और P मतलब पाउडर। ड्राई केमिकल पाउडर होता है दोस्तों 9 लीटर का, सब सेम अगेन वैसा ही कंटेनर होता है, लेकिन इस कंटेनर की बनावट अलग होती है। हर एक एक्सटिंग्विशर की क्या बनावट होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, वो भी हम सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे। एज ऑफ नाउ आप जान लो बस
क्लास डी क्लास की जो फायर होती है वो धातु फायर होती है। इस पे जो हम टीसीपी जो है सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। जब एक बार फायर पे कंट्रोल, मेटेलिक फायर पे कंट्रोल हो जाता है तो बाकी फायर को बुझाने के लिए हम यहाँ मैकेनिकल फोम का यूज़ करते हैं। मैकेनिकल फोम का यूज़ करते हैं इसमें हम। और अगर कुछ ऐसा इंजन वगैरह में आग लग जाए तो वहाँ जो है हम CO2 का भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ तीनों तरीके के जो ये यूज़ होते हैं। बट मेटालिक पे बेसिकली DCP यूज़ होता है। अगर ये मेटल है, इसने फायर पकड़ ली तो ये इसके सरफेस पे चिपक जाता है ऐसे चूने की तरह, और उसको जो है कूल डाउन करके उसका टेम्परेचर डाउन करता है। आई होप इतना क्लियर होगा। इसके बाद आपकी आगे क्लास K और F। क्लास जो है K/F, दोनों को जो है दोनों एक जैसे नाम है। ये होती है आपकी K मतलब या तो किचन मान लो आप, किचन फायर। किचन में क्या होता है, एक तो आपने पढ़ा था ऑयल, लेकिन यहाँ पढ़ना एडिबल ऑयल, जो खाने वाले तेल होते हैं, उसमें अगर आग लग जाए तो वो हो गई आपकी क्लास K फायर। अगेन इसके लिए भी जो है केमिकल एक्सटिंग्विशर आते हैं अलग से। आप केमिकल एक्सटिंग्विशर जैसे ही जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो लिंक ब्रेक हो जाते हैं, और उसके अंदर पीछे एक टैंक लगा होता है जिस मैकेनिज़्म से कि जैसे ही ये ब्रेक होगा तो वो फोम मिक्सचर के साथ पानी के साथ मिल के आएगा और फायर को एक्सटिंग्विश कर देगा। ये आपकी क्लास जो है फूड ऑयल वगैरह में जो आपकी फायर लगती है, ये क्लास K है। तो भाई इसके बाद हमारी जो आ जाती है वो, पहले हम पढ़ लेते हैं हीट। हीट क्या है? तो भाई हीट क्या होती है, एक सेकंड, ये लो भाई। हीट जो है आपकी एक प्रकार की क्या है, हीट में ऊर्जा है। हीट में क्या है, ऊर्जा है। तो एक प्रकार की ऊर्जा है ये, एक प्रकार की ऊर्जा है हीट। तो और इस ऊर्जा में से होता क्या है, यह ऊर्जा जो है हीट, ये पार्टिकल के थ्रू जो है इस पार्टिकल को, या तो ये सॉलिड मटेरियल हो सकता है मीडियम, या आपकी एयर हो सकती है, तो हीट जो है ट्रांसफ़र होती है। तो हीट ट्रांसफ़र होगी, वो उसमें क्या मिलेंगे उसको, जो मूवमेंट होगी, कोई भी चीज़ एक A to B प्लेस पे जा रही है, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो इसके अंदर जो है आपकी गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक मूवमेंट होती है उसमें, जो पैदा करती है आपकी हीट को। और हीट को जो है, हीट की यूनिट क्या है, इसकी SI मात्रक यूनिट क्या है, SI मात्रक यूनिट जो है वो है जूल। और एक जूल बराबर, एक जो कैलोरी है, एक कैलोरी जो है वो आपकी 4.18 जूल के बराबर होती है दोस्तों। आई होप ये क्लियर है। इसको मापने का, हीट को कैसे मापते हैं, मापने का जो इसका यंत्र है, मापने का यंत्र, उसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर से हम इसको नापते हैं। उसके बाद जो आपके ट्रांसफ़र ऑफ फायर के जो हैं, हीट के जो हैं, जो कैसे ट्रांसफ़र ऑफ फायर होती है, अब उसके जो है मेथड को हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ फायर कैसे होगी, ये हीट के मेथड पे ही काम करेगी। जैसे हीट में क्या होता है, कंडक्शन होता है, वैसे ही फायर में भी क्या होगा, कंडक्शन मेथड होगा। तो हीट जो है किसी भी मीडियम से जो है, एक जो गर्म से ठंडे की तरफ चलेगी और उसे भी क्या कर देगी, गर्म कर देगी, और ये आपका कंडक्शन हो जाएगा ऐसे। तो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे जो कण को, यह जो भी मटेरियल आता जाएगा उसको ये गर्म करती हुई चली जाएगी और उसकी हीट बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार जो है ना, ये एक दूसरे पे जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलती हुई चली जाएगी चेन रिएक्शन से।
तो ये हो गया आपका कंडक्शन मेथड। दूसरा आपका कन्वेक्शन मेथड या समवैन मेथड। तो ये तो था संचालन, भाई कंडक्शन मतलब संचालन होना, संचालन विधि। अब आ गए हम संवहन विधि पे। संवहन विधि जो है आपकी, उसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो आपका ताप है, किसी भी जो आग से जो ताप उत्पन्न हुआ है वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु को जो है प्रकाश के माध्यम से गर्म करता है। भाई सूरज है, जैसे सनलाइट आई किसी भी चीज़ पर गिर रही है तो उसका टेम्परेचर क्या राइज हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो ये कौन सा मेथड है, संवहन मेथड है। वैसे ही ये हीट है, यहाँ आग लगी हुई है, इसके जो आसपास के जो एरिया हैं वो क्या हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या है, संवहन मेथड है। तो यहाँ मेन मीडियम क्या है, एयर है। एयर गर्म हो रही है, वो जो हवा फैलती है गर्म हवाएं, तो आपकी जो है ये हीट को बढ़ाती हैं। और ऐसे ही अगर ये जो तापमान है, तो आपने देखा होगा बचपन में किसी ने बच्चों को या आप लोगों ने भी, एक लेंस के थ्रू जो हम एक ऐसे पॉइंट करते हैं किसी पेपर पे या किसी पे, तो ये जब पॉइंट हो जाती है कंटिन्यू एक तापमान से, थोड़े से समय में ये क्या पकड़ लेती है, फायर पकड़ लेती है, आग लग जाती है इसमें। तो ये कौन सा मेथड था आग लगने का। मान लो ये लेंस है या शीशा है, बेसिकली लेंस ही होते हैं, लेंस के थ्रू जो आर पार चली जाती है और ये फायर पकड़ लेता है जब इसको केंद्रित कर देते हैं। तो ये आपका कन्वेक्शन मेथड है। मतलब जैसे कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस बिखरी हुई रेखाओं को जो है एक जगह केंद्रित कर देता है, तो वैसे ही कन्वेक्शन में क्या होती है आपकी, संवहन विधि के थ्रू जो है आपका ये जो फायर जो है होती है। नाउ है रेडिएशन मेथड। थर्ड, रेडिएशन मेथड, या फिर हिंदी में इसको बोल देंगे आप विकिरणीय या विकिरण जो विधि। इसमें आपका क्या होगा, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं ये है इसमें, ये जो हमने इसमें कन्वेक्शन में बताया ना, ये उसके लिए शीशा अगर आ गया तो आपकी हो जाती है रेडिएशन। लेकिन शीशा हटा दिया, टेम्परेचर जैसे आप सऊदी में है अभी आज के टाइम, जो यूरोप में जो चल रही है हीट वेव चल रही हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको तो बोलेंगे हम ये संवहन विधि, हीट बढ़ रही है भाई संवहन से। लेकिन रेडिएशन, जब रेडिएशन को आप केंद्रित कर लेते हैं थ्रू जिस लेंस और समथिंग ऐसी ऑब्जेक्ट से जो किसी एक बिंदु पे फोकस करती हैं, तो वो रेडिएशन मेथड हो जाता है आपका। चौथा है आपका, जो चौथा मेथड है, जो फोर्थ विधि है, वो है कंबस्शन मेथड, दहन विधि। भाई इसमें आपने क्या कर दिया, दहन कर दिया, किसी चीज़ को जो है जला दिया। दहन विधि या कंबस्शन मेथड, जब भी कोई बिल्डिंग होती है एक जगह पे आग लग गई, तो यहाँ से कुछ आग के पतंगे जो हैं निकलेंगे और वो दूसरी जगह पे जाके लग जाएंगे, तो आग यहाँ भी फैल जाएगी जहाँ जिसके ऊपर जाके गिरेगी। तो इस तरीके की जो दहन विधि, इसको बोलते हैं दहन विधि। नाउ लेवल ऑफ फायर्स दोस्तों, लेवल ऑफ फायर, आग के जो हैं क्या क्या लेवल हैं। भाई पहले होती है शुरुआती आग, शुरुआती स्तर। पहले आपका क्या होता है, शुरुआती स्तर होता है इनिशियल लेवल। हिंदी में लिख लेना भाई आराम से अपना, इनिशियल लेवल मतलब शुरुआती। भाई शुरू हुई थी, शुरुआती लेवल पे ही थी। आपने देखा किसी कपड़े पे लगी, किसी मटेरियल पे लगी और वहीं पे किसी न किसी चीज़ से उसको बुझा दिया, तो ये थी शुरुआती लेवल। लेकिन शुरुआती लेवल पे किसी ने देखी नहीं और वो क्या हो गई, ज्वला रहित ज्वलन स्तर पे पहुंच गई वो, मतलब वो
ऐसी पहुंच गई कि मटेरियल जो है एकदम आग जो उसने इतनी पकड़ ली है कि धुएं के रूप में दिखाई देती है वो। इसमें जो जो है ज्वाला दिखाई नहीं देती। किसमें? सेकंड में। सेकंड आपका जो क्या हो जाएगा, बर्निंग लेवल जो होता है, बर्निंग लेवल मतलब आग जो है धुआं सा। आपने देखा होगा उपले वगैरह में जो है पहले आग लगने से पहले धुआं 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 हो जाता है। तो जो धुआं होता है उस धुएं की वजह से बाद में जो है वो फायर वहाँ दिखती नहीं है, लेकिन कहीं छोटी सी सुसुप्त जो है इनिशियल लेवल की फायर लगी होती है। लेकिन ये जिसको ज्वलनशील पदार्थ जो उसका टेम्परेचर है उसके लेवल तक पहुँचा रही होती है फायर को। और जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करती है तो दोस्तों तीसरा लेवल आ जाता है आपका। थर्ड लेवल क्या हो जाता है? बर्निंग लेवल। वो उसमें से एकदम से जो है आग निकलेगी। कॉमन है ये हमारे लिए, देखा होगा। जो आग जो है बर्निंग लेवल पे पहुंच जाएगी थर्ड पे। ये आपका जो बर्निंग लेवल है विदाउट फ्लेम, जो सेकंड वाला है, ये विदाउट फ्लेम है और ये विद फ्लेम है। बर्निंग लेवल विद फ्लेम, यहाँ आपकी जो है फ्लेम आ जाएगी। नाउ चौथा जो आपका मेथड है, जो लेवल है, सॉरी फोर्थ जो स्टेज है वो है आपकी हॉट लेवल। इसमें आपकी जो है बहुत ही हीट पैदा होगी और वो आसपास के सारे जो माहौल को जो है गर्म कर देगी, उसमें जो है हीट फैला देगी। तो उसको आप क्या बोल देंगे? हॉट लेवल। आई होप ये 4 लेवल आपको दोस्तों समझ में आ गए होंगे। ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ चुके होंगे, मैं इस मान के चल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जो है फायर का जो डिप्लोमा होल्ड किए हुए हैं ऑलरेडी, तो आपने कहीं ना कहीं फायर का एग्ज़ाम दिया होगा, तो ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। तो अभी आपका जो है रिवीजन थोड़ा और अच्छे से हो पा रहा होगा। तो हमारी जो कोशिश है उसको आप इसी तरह से चलने दें। सब्सक्राइब कर लें चैनल को और जो है बेल आइकन ज़रूर दबा लें भाई, बेल आइकन ज़रूर दबा लें। नहीं तो जो है हमारी जो अपडेट आती है, अपडेट जो वीडियो आएगी वो आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो नोटिफिकेशन मिलना है तो उसके लिए बेल आइकन दबना है और बेल आइकन के साथ साथ आपको सब्सक्राइब कर देना है चैनल को भाई, अगर अच्छा लगे चैनल तो। और ज़्यादा ही आपको अच्छा लगे तो अच्छे का मतलब तो लाइक है, लाइक भी कर दो भाई। कोई पैसा नहीं जाना है भाई आपका। अगर आप सोच रहे हो कि आपसे मैं पैसा मांग रहा हूँ, प्यार मांग रहा हूँ मैं आपका ये, क्योंकि आपसे मैं वार्तालाप तो नहीं कर सकता हूँ, बट हाँ आपका रिस्पांस जो है आपकी इस वीडियो के लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में आपसे बात कर सकते हैं। जितने आप सवाल भेजेंगे हम कोशिश करेंगे हर एक सवाल का भाई साहब जवाब देंगे। मेरे चैनल पे आप है ना उठा के देख लेना, अभी तक मैंने मैक्सिमम कोशिश की है, जितने भी मैसेज आए हैं, कैसे भी मैसेज आए हैं, हर एक का मैंने क्या किया है, रिप्लाई किया है। आप भी करके देखो, देखते हैं फिर रिस्पॉन्स। ताली भाई दोनों तरफ से बजेगी, आपका रिस्पॉन्स आएगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और बढ़िया बढ़िया वीडियो में जो है और अपना जो एक्सपीरियंस है वो बताऊँगा। मेरा एक्सपीरियंस क्या है वो मैं बाद में बताऊँगा, पहले जो आपका सिलेबस है वो पढ़ लो। अगर उसमें कुछ कमी लग रही हो तो बताओ कि नहीं साहब आप ये गलत बता रहे हो, ऐसा नहीं ऐसा होता है। आपको नहीं पता कुछ फायर के बारे में, हम बताते हैं आपको, तो बताओ जी, मैं भी सीखने के लिए बैठा हूँ, कोई शर्म नहीं है सीखने में। तो सीखेंगे, हम सब मिल के करेंगे, कम्युनिटी बनाएंगे अपनी और वहाँ में काम करना है, एक दूसरे से बात करनी इसके बारे में, ताकि जो पेपर के समय हमारे डाउट क्लियर हो। क्योंकि माँ ने क्या कहा है, बेटा गलती जो करनी है वो प्रैक्टिस में है, मैच में नहीं। तो मैच आगे है भी, प्रैक्टिस करो। तो नेक्स्ट है अपना दहन की जो है, जो आपकी जो फायर की जो है अलग अलग जो है पॉइंट अवस्थाएं होती हैं। तो अवस्थाओं में पहले मान लेते हैं आपकी जो होती है फ्लैश पॉइंट। यहाँ से क्वेश्चन बढ़ते हैं सीधे सीधे। अभी ये जो सरफेस नॉलेज लेके जाते हैं ना, सरफेस नॉलेज जो ऊपर ऊपर से 2 दिन पहले वीडियो देखेंगे, ओहो 2 दिन बाद पेपर आ गया भाई, पेपर आ गया, चलो पढ़ लो, 2 दिन में यूँ पढ़ लिया वो पढ़ लिया, पेपर मिल जा, नहीं होगा भाई। आपको 2 कदम आगे रहना है तो आपको तैयारी पहले करनी पड़ेगी, अपने डाउट पहले क्लियर करने पड़ेंगे, डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे टॉपिक, और समझ बनानी पड़ेगी डेली की आपकी जो प्रक्रिया है उसमें। अगर आपने डेली उसको अपने जीवन में नहीं लेके आए तो वहाँ आपको क्वेश्चन ऐसा लगेगा इसका क्या है, ये कैसा था, इसका तो नहीं कोई आइडिया। और वही आपको
जो है ना डेली लाइफ में ऑब्जर्व करोगे, देखना है। मैं नहीं बोल रहा जाके फायर फाइटिंग करने लग जाओ ना, जाओ बिल्डिंगों में जाते हो, मॉल में घूमने जाते हो और कहीं जाते हो, आपको है ना वहाँ फायर की जो है पूरी सारी व्यवस्थाएं दिखती हैं। उन व्यवस्थाओं पे थोड़ा 2 मिनट रुक के देखो क्या लिखा है, क्या पढ़ा है, क्या उस चीज़ से मेल खा रही हैं वो चीज़ें। अगर मेल खा रही हैं तो कनेक्ट करो अपने आप को उससे कि हाँ भाई ये पढ़ा था, ये टॉपिक ऐसे है, ये तो बड़ा सिंपल है यार। तो चीज़ें आपकी बड़ी क्लियर हो जाएंगी। डोंट थिंक जो कोई भाई इधर उधर जो है आजकल जो है बवंडर बहुत चल रहा है, वो क्लास बैठी है ताड़ी पीट रही है, चलो भाई उसने आग बुझा दी, वो लेटर पे चढ़ गया। मेरे भाई ये सारी ट्रेनिंग हो जाएगी आपकी जब आप फायर ऑपरेटर के लिए सेलेक्ट हो जाओगे। हमें लेना है सिलेक्शन, ताड़ियाँ नहीं बटोरनी अभी। ताड़ियाँ दुनिया हमारे लिए तब अपने आप बटोरेगी जब हम सिलेक्शन पा लेंगे। तो सिलेक्शन की तरफ ध्यान देने के लिए थ्योरी पढ़नी है और थ्योरी के साथ उसको ऑब्जर्व करना है कि डेली लाइफ में उसका यूज़ क्या हो रहा है। उतना यूज़ करोगे, ऑब्जर्व करोगे, सारा हो जाएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है यहाँ। प्रैक्टिकल नॉलेज की जितनी ज़रूरत होगी इस डिस्कशन में हम कर लेंगे। कहाँ कहाँ आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, कैसे आप उसको देख सकते हो, कैसे उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, सारी चीज़ किताब में है। अभी आपको किताबी ज्ञान चाहिए, किताबी ज्ञान के साथ साथ ऑब्जर्वेशन, बस 2 चीज़, इतनी चीज़ पकड़ लो, फायर बड़ी ईजी हो जाएगी। नाउ फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट क्या है भाई, नाम से ही पता चल रहा है ज्वलनांक। भाई कोई वो ऐसा तापमान जिस पर वस्तु जो है धुआं छोड़ने लग जाए, वेपर छोड़ने लग जाए और ऐसा लगे कि बस थोड़ी सी है ना चिंगारी मिल जाए तो इसका फ्लैश पॉइंट आ चुका। कोई जैसे कोई आदमी गुस्से में आग बबूला नहीं हो जाता, बोले भाई बस थोड़ी सी और इसको चढ़ा दो, ये अभी फट जाएगा, मतलब अभी इसके अंदर आग लग जाएगी। तो यस, वही जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं हम फ्लैश पॉइंट। तो चिंगारी पकड़ने तक की जो है स्टेज, चिंगारी मिलने तक की स्टेज तक की जो स्टेज है, जो अवस्था है, चिंगारी मिलने तक की अवस्था, उसको बोलते हैं हम फ्लैश पॉइंट। भाई देसी लैंग्वेज में समझा दिया है। किताबी लैंग्वेज सबके पास किताब होंगी, कोई ना कोई किसी न किसी तरीके की, पढ़ लो, इसको मैच करा लो। उसके बाद है फायर पॉइंट। भाई फायर पॉइंट क्या होगा, जहाँ फायर लग जाए। जैसे हम बोलते नहीं है भाई ये पेट्रोल जो है इतने डिग्री पर जल जाता है, पानी सॉरी पानी तो नहीं जलेगा, पानी का तो क्वथनांक होता है। हर एक चीज़ का क्या होता है, फ्लैश पॉइंट भी होता है और फायर पॉइंट भी होता है। तो कोई चीज़ जो है उतने टेम्परेचर पे पहुंच जाएगी तो उस पर फायर लग जाएगी। नाउ फायर पॉइंट वह कम से कम तापमान होता है जिस पे कोई इतना वेपर बना दे, इतने वाष्प छोड़ दे कि थोड़ी सी चिंगारी मिलने पर बस जले और लगातार जलती रहे। फ्लैश पॉइंट में क्या है, एक बार जलेगी और फिर बुझ जाएगी, जलने के बाद बुझ जाएगी। इसमें क्या है, आपकी फायर कंटिन्यू रहेगी लगातार, एक बार जलेगी तो जलेगी जब तक ईंधन है। वही आपकी 3 चीज़, जब तक ईंधन है, जब तक नहीं फूंक देगा पूरा तब तक वो जलता रहेगा। तो ईंधन तापमान तो ऑलरेडी मिल ही गया ये। और आपका तीसरा जो है आपका पॉइंट ऑक्सीजन, ये तो भाई फ्री में मिल रही है उधर, तो लग गई आग फायर पॉइंट पे, जलती रहेगी। नाम है तीसरा परिवर्तित प्रज्वलन तापमान अथवा स्वदोहन तापमान। ओहो बड़ा डेंजर सा नाम है भाई, इंग्लिश में पढ़ लो इसको। स्पॉन्टेनियस, ताक्षणिक, सेम टाइम एकदम से भड़ाके से लगे। स्पॉन्टेनियस जो होती है ना, स्पॉन्टेनियस इग्निशन टेम्परेचर, तो भाई ये इग्निशन टेम्परेचर सेम टाइम पहुंच जाए एकदम से। जैसे शॉर्ट सर्किट नहीं होता, शॉर्ट सर्किट होता है जो, उसमें क्या होता है एकदम से फायर निकलती है, जो है फायर एकदम से आती है, स्पॉन्टेनियस है भाई। पहले ट्रांसफार्मर में आग लगी, ऐसे बोलते हैं ना, ट्रांसफार्मर में आग लगी भाई, स्पॉन्टेनियसली एकदम से कोई धमाका हो गया। तो वह कम से कम तापमान जिस पर कोई वस्तु इतना वेपर छोड़ दे कि वह अपने निश्चित तापमान पर आते ही अपने आप जलने लग जाए, तो ये होती है स्पॉन्टेनियस इग्निशन पॉइंट। अब भाई पदार्थ की जो है कोई भी मैटर होता है उसकी अवस्था अगर पढ़े तो 3 ही होती हैं अवस्था। तो एक होती है ठोस, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं
ये तो मेरे ख्याल छठी सातवीं क्लास में हमने पढ़ी होगी, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं साइंस में। तो भाई 3 होती हैं, ठोस, द्रव, लिक्विड और तीसरा गैस। तो ठोस क्या होता है? ठोस जो है, ठोस कोई चीज़ होगी तो पहले गलेगी, ठीक है, जमाव बिंदु उसका 0 डिग्री पे होता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड वह कम से कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जो है ठोस अवस्था में आ जाए, या जमाव बिंदु भी कहते हैं इसको, फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं। अगर कोई वस्तु 0 पॉइंट पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाए, तो भाई जैसे पानी है, लिक्विड है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में ये मेरे ख्याल फ्रीजिंग पॉइंट की स्पेलिंग थोड़ी गलत है दोस्तों, मेरे हिसाब से फ्रीजिंग पी से एफ से शुरू होनी चाहिए, बट हो सकता है यहाँ जो है ये भी बड़ी हो। आप हिंदी में जान लो। ठोस, ठोस होते हैं, द्रव होते हैं, गैस होते हैं। तो द्रव वो जो 100 डिग्री पे, जैसे उबाल बिंदु पानी का कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और भाई पानी का जो है डेंसिटी, पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा कितने तापमान पे होता है? सबसे ज़्यादा किस तापमान पे होता है? तो ये होता है दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। और गैस वह कम से कम तापमान जिस पर कोई द्रव का वाष्प के रूप में होना वाष्पीकरण कहलाता है। ना अभी आप जो आ जाओ दोस्तों, एक स्केल पढ़ लो, कहीं कन्वर्जन आ जाता है कई बार। तो कन्वर्जन कैसे करना है आपको? मान लो आपको सेंटीग्रेड में दिया है, फॉर्मूला जो है 20 डिग्री को आपको फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करना है, तो सेंटीग्रेड से तो भाई ये जो स्केल है ये पूछ लेते हैं कि सेंटीग्रेड से जो है, सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में बदलो, ठीक है। ये डिग्री सी से लिखा जाता है, डिग्री एफ से निकल जाता है। तो इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला पढ़ लेते हैं भाई हम। इसका फॉर्मूला क्या है? तो सेंटीग्रेड में आपको चीज़ दी है, तो सेंटीग्रेड सी डिग्री से देख लेते हैं, उसको बराबर होता है सेंटीग्रेड इंटू 9/5 जमा 32। ये जो है जब इसको आप चेंज करेंगे तो ये आपका जो है सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा। तो सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट का जो है ये मेथड है। मान लो आपने लिया 30 सेंटीग्रेड ले लिया भाई, 30 सेंटीग्रेड को आपको जो है फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो 30 गुणा 9/5 जमा 32, 5 6 30, 6 निम 54 प्लस 32, 6 5 3 8, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा भाई ये। कहो हाँ, आगे समझ में बात। अब फ़ारेनहाइट को जो है आपको सेंटीग्रेड में परिवर्तित करना है। फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलना है आपको, सेंटीग्रेड में चेंज करना है। तो उसके लिए फार्मूला क्या है आपका? तो भाई फ़ारेनहाइट को लिखेंगे एफ, यहाँ फ़ारेनहाइट गुणा 5/9 कर देंगे, 9/5 को 5/9 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा आपका 32, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट से आप किस में चेंज कर दोगे? सेंटीग्रेड में परिवर्तित कर लोगे इसको ऐसे। कोई भी आप इस पे टेम्परेचर पर कोई भी वैल्यू ले लो, सॉल्व कर लो दोस्तों। ये फार्मूला आपका याद रख लेना। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी दोस्तों। और एक इसकी मैं ना आगे आपको एक टेबल दे दूंगा, फ़ारेनहाइट के बाद आपको केल्विन में भी चेंज करना पड़ सकता है। 0 डिग्री बराबर है 273 डिग्री केल्विन, 273.15 भी मिलेगा कहीं कहीं, तो आप 273 से याद रख लो। तो 1 डिग्री आप बताओगे, मैंने 1 डिग्री जो है
कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, कमेंट में लिख के ज़रूर बताना भाई, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है ना। कॉज ऑफ फायर, जो आग के कारण क्या हैं, आग के पैदा होने के कारण क्या हैं, आग के पैदा होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं भाई। कहीं हीट जो है बढ़ गई हो, अनअटेंडेड कंपार्टमेंट हो, शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, जर्नल फायर हो गई, कहीं किसी ने बीड़ी सिगरेट वगैरह या कुछ ऐसी आग वगैरह लगा दी तो जर्नल फायर हो जाएगी। या कोई ऐसा ज्वलनशील पदार्थ है ऐसे कंपार्टमेंट में स्टोर था जहाँ किसी ने टेम्परेचर बढ़ गया उसका और फायर पकड़ ली, ठीक है, तो तापमान जो है वो भी एक कारण हो सकता है। जो शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, जो सिस्टम होते हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ जाए तो उससे हो सकती हैं ये। ज्वलनशील पदार्थ ऑलरेडी हमने कवर कर लिए भाई, तापमान अगर ज्वलनशील पदार्थ का जो है तापमान बढ़ जाएगा तो भी फायर हो जाएगी। तो बेसिक चीज़ है, आग कैसे लग सकती है, आग लगने के ये रीज़न है भाई। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ आग से बचने के तरीके, भाई आग से कैसे बचें। चलो मान लो फायर हो गई, फायर को कैसे रोकें, है ना, फायर से बचाव कैसे करें। भाई जैसे आप जाते हैं ना फ्लाइट में, जैसे बैठते हैं तो बोलते हैं कि ऑक्सीजन मास्क जो है, जब अगर दबाव कम होगा तो सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाएंगे। और आपको जो है दूसरे की हेल्प करने की बजाय पहले आपको अपना ऑक्सीजन मास्क लगाना है, फिर दूसरे की हेल्प करनी है। ना कि ये नहीं कि पहले दूसरे की हेल्प में लग जाओ और अपना कुछ पता ही नहीं है, तो ये नहीं करना है। सेम इसी में फायर में बचाव करने का तरीका सही है आपका होना चाहिए। भाई फायर कहाँ लगी है, तो पहले फायर का लोकेशन जो हमने की थी ना, फाइंड इन्फॉर्मेशन से हमें फाइंड आउट कर लेना है कि फायर लगी किस में है। क्या ये इलेक्ट्रिकल फायर है, मतलब शॉर्ट सर्किट से हुई है, क्या ये जर्नल फायर है, क्या ये ऑयल फायर है, क्या ये किचन ऑयल फायर है, और ये क्या मेटल फायर है। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में हमने ये पढ़ लिया, ये जान लिया कि फायर इतने प्रकार की है। जब आपने रोग पहचान लिया दोस्तों, तो अब आप उसकी दवाई भी दे दोगे। रोग 5 तरीके का है ना, A B C D K और F, ये 5 बीमारी है भाई आग की, और ये इनके नाम हैं। ABCD अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दिया हमने, है ना। A से ये है, B से आपका ऑयल हो गया, C से इलेक्ट्रिकल हो गया, D से मेटल हो गया, K से किचन हो गया। तो अब हमें पता है भाई, मान लो हमने इन्फॉर्मेशन से पता कर लिया कि किस टाइप की फायर है, तो हम जो एक्सटिंग्विशर लेके भागेंगे ना उसकी तरफ, क्या मटेरियल, क्या हथियार लेके भागना, हमारे हथियार क्या होंगे, एक्सटिंग्विशर बुझाने के जो सामान है वो। अगर जनरल फायर होगी तो छोटी फायर तो भाई बीटिंग से में बुझा सकते हैं, बीट कर करके उसको पीट पीट की, ये भी सीखेंगे हम। जो हमारा जो बीटिंग मेथड है, जो हमने 3 मेथड पढ़े थे ना, जहाँ जिसमें था स्टार्विंग, कूलिंग, स्मूथरिंग, वहाँ एक जो है ना बीटिंग मेथड भी हम जोड़ देते हैं, बट ये कोई मेथड है नहीं बीटिंग मेथड, फिर भी किसी किसी किताब में लिखा हुआ मिलता है। मुख्य तौर पे 3 है, चौथा तो ठीक है, बुझा दी भाई पीट पीट के, ठीक है, आपने उसको थपथपा दिया और बुझ गई वो। छोटी फायर थी तो इनिशियल फेज पे, बड़ी फायर को आप बीटिंग से बुझा सकते हैं नहीं। तो मेन फायर तो आपके 3 ही जो मेथड है ना ये काम आते हैं। ये तो इनिशियल फेज पे है, इनिशियल स्टेज पे कर ली तो कंट्रोल कर ली, नहीं तो नहीं, छोटी मोटी आग। तो अब आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, आपने फाइंड आउट कर लिया, आप क्या करोगे, फायर को रेस्ट्रिक्ट कर दोगे। और रेस्ट्रिक्ट करने के बाद क्या कर दोगे भाई, रेस्ट्रिक्ट मतलब आसपास का फ्यूल हटा दोगे, स्टार्विंग कर दोगे वहाँ।
अब जो जल रहा है उसको क्या कर दोगे, एक्सटिंग्विश कर दोगे भाई, तो कि फायर बच गई। फायर से अलग अलग है आग बुझाने के लिए हर समय जो है एक प्रशिक्षित दल होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। या आप ऑर्गेनाइजेशन की बात कर सकते हो इसमें कि भाई मान लो कोई बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है या फैक्ट्री है कुछ और है ना, तो वहाँ क्या होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसमें कोई ना कोई उसका जो पार्ट होंगे लोग जो जानते होंगे फायर कैसे बुझानी है। ठीक है, फायर को बुझाने के लिए उनके पास सामान होगा, अग्निशमन यंत्र होंगे, आपातकालीन जो है इवैक्यूएशन के लिए जो है आपातकालीन रास्ते होंगे कैसे वहाँ से निकालना है। तो ये सारे ले डाउन होते हैं दोस्तों। तो ये था आपका लेक्चर दोस्तों, कैसा लगा आपको बताना ज़रूर कमेंट में। कोई गलती हो गई हो तो भाई माफ़ कर देना, कुछ ऐसा बोल दिया हो जो किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गई हो। बस सुरक्षित रहो और पढ़ाई करो। पेपर आएगा भाई, पेपर आने वाला है, कभी भी आएगा। वैकेंसी निकलेंगी, धीरे धीरे आ रही है वैकेंसी। कांस्टेबल की आ चुकी हैं, फायर फॉरेस्टर गार्ड की आ चुकी हैं, अब आपकी जो वार्डन की जेल वार्डन, जेल सुपरिटेंडेंट असिस्टेंट आ चुके हैं, एसआई की आने वाली हैं। तो होपफुली आपकी जो है फायर ऑपरेटर की भी जो 1850 से ज़्यादा वैकेंसी है वो भी आने वाली है। तो वैकेंसी तो आ जाएंगी, प्रोसेस शुरू हो जाएगा। हरियाणा सरकार है, कभी भी कुछ भी कर सकती है, जल्दी से जल्दी। आप अपनी पूरी तैयारी में रहो, तो रिवीजन करो, पूरी जो है नॉलेज लो डेप्थ में। ऊपर ऊपर से कुछ मत पढ़ो भाई, ऊपर से पढ़ के जाओगे तो भीड़ का पार्ट बन के रह जाओगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में। और क्या इसमें ऐड कर सकते हैं, हो सकता है किसी को लग रहा हो कि भाई इसमें हम जो है ना वो भी अपने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो भी डील कर लें। भाई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो पहले आप थ्योरी समझ गए, तो ऑब्जेक्टिव टाइप पे कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आप जो देखते ही समझ जाएंगे, आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो। फिर भी मैं आपके लिए जो है ऑब्जेक्टिव टाइप जो है क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, बट पहले हम सिलेबस कवर करेंगे भाई। सिलेबस कवर कर लेंगे तो थोड़ी सी शांति होगी, आपको कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा कि हाँ हमने जो है फायर का अच्छे से सिलेबस कवर कर लिया डेप्थ में। अब हमें जो है ऊपर ऊपर से नॉलेज नहीं है, हमें अंदर तक नॉलेज है। जब नॉलेज है ना, नॉलेज के बेस पे आप कहीं भी लड़ सकते हो। फायर कौन सी बड़ी चीज़ है। चलिए दोस्तों, बीसी वाले ज्ञान की गंगा में जो आपका स्वागत है, फिर से ज्वाइन करो इस कम्युनिटी को और इतना बड़ा बनाओ कि आगे जाके मैं चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ से सिलेक्शन लेके जाएं लोग फ्री की एजुकेशन पे। बस समय फ्री कुछ नहीं है, आप लोगों का टाइम इन्वेस्टमेंट है यहाँ, और मेरा इन्वेस्टमेंट है टाइम का। आप लोग सक्सेसफुल हो गए, मैं हो गया, बस इतनी ही आप लोगों से जो है गुजारिश है। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।